Good morning. So once again, I'll come here to give you one live streaming session. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिटायरमेंट और डेथ स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 1 चैप्टर 6 का एक एग्जाम्पल एंड होप दैट यू विल एंजॉय दैट. चैप्टर 6 रिटायरमेंट और डेथ, हमें जो कॉलम्स बनाने होते हैं दैट वी ऑल आर नोन आई थिंक. क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं हमें यूजुअली? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट हो तो वो भी बनता है, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम चैप्टर नंबर 6 का एक एग्जाम्पल करेंगे. तो हम आ जाएं पेज नंबर 271. अगर टेक्स्ट बुक है तो आप देख लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है. वो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन रीड करें. चिराग, जिगर, केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो जिसको हम बोलेंगे 3:1. बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31/3/16 वॉज इज अंडर. बैलेंस शीट दी हुई है. हमने पहले भी जो बात की है कि बैलेंस शीट की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फिक्स इफेक्ट देनी होती हैं, तो वो चीज़ें हम लिख लेंगे. विल रिकॉर्ड दिस आइटम्स. सो कैपिटल है और जनरल रिजर्व है. ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट ऑल वी नो. इनका ओल्ड रेशियो है 3:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. उसके अलावा क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स माइनस BDR दिया हुआ है और कैश है 2000. तो इन चीज़ों की फिक्स्ड इफेक्ट रहती है. एक बार रीड कर लें. केशव रिटायर्ड ऑन 31/3/16. फॉलोइंग कंडीशंस वर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है. मशीनरी वैल्यू 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू मीन्स उसकी वैल्यू हमें 10% रिड्यूस करना है. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट 150% करना है, यानी 50% हमें बढ़ाना है. बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. अभी जो BDR है उसमें 5%, 20,000 रुपीज़ हमें डेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसका 5% 1,000 रिड्यूस करना है. मतलब BDR अगर 2,000 है तो 1,000 रखना है. इज इट क्लियर? BDR अभी 2,000 है तो 1,000 रिड्यूस करना है, 1,000 रखना है. सपोज 3,000 होता तो 1,000 रिड्यूस करके 2,000 रखते. सपोज 4,000 होता तो 1,000 रिड्यूस करके 3,000 करते. यहाँ 2,000 है, 5% 1,000 रिड्यूस करना है. गुडविल ऑफ द फर्म ₹36,000. गुडविल की फिक्स्ड ट्रीटमेंट जो होती है वो हम देखेंगे वर्किंग्स में दी जाएगी. ₹2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय. ये हमारी लायबिलिटी है. एंड पॉइंट नंबर 7, चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन सच मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज टू बी पेड इन कैश. मतलब केशव को जो भी अमाउंट पे करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी पेड इन कैश. एंड बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन द फर्म एज वर्किंग कैपिटल. कैश अकाउंट का बैलेंस जो हमें रखना है 14,000 एंड उस तरह से रखना है दैट देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म become proportionate to their profit and loss sharing ratio. Proportionate to their new profit and loss sharing ratio. न्यू रेशियो क्या होगा? तो अगर ओल्ड रेशियो ही क्वेश्चन में है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो गिनना है और वही उनका गेन रेशियो भी रहेगा. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. अब नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट में मैंने आप लोगों से कहा पहले कुछ नोट्स देख लें हम इसमें. तो नोट्स के अंदर एक तो जो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, देख लें कौन कौन है पार्टनर्स. फिर से एक बार, चिराग, जिगर एंड केशव. तो चिराग, जिगर एंड केशव, उनका ओल्ड रेशियो जो है वो देख लें हम. इट इज ओल्ड रेशियो इज 3:1, 3:2:1, टोटल 6. एंड न्यू रेशियो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा 3:2, टोटल 5. तो ये एक बात हम याद रखेंगे. अब नेसेसरी चीज़ें बनाने को यहाँ कही गई है हमें,
तो नेसेसरी चीज़ों में क्या क्या बनने वाला है हमें मालूम होना चाहिए। एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा हमने बनाना है कैश बैंक अकाउंट, एंड लास्ट बनाना है हमें बैलेंस शीट। तो इतनी चीज़ें हमें बनानी होगी, ये हमें मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी कॉलम्स मैंने ड्राफ्ट करके रखे हुए हैं, जिस तरह से हम लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं और इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसी तरह से। गुडविल की ट्रीटमेंट, गुडविल हमें देखना है ओल्ड इफ गिवन इन बैलेंस शीट, गिवन इन बैलेंस शीट, तो उसको हम डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो के अंदर। बट हियर इट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन हियर, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी। पर न्यू गुडविल, न्यू गुडविल टेक्स्ट बुक बेस पे अगर आप जाते हो तो आप एक बात समझो कि उसके कई अलग अलग तरीके से इफेक्ट दी गई है, पर मैं एकदम आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता दूंगा। न्यू गुडविल जो है, ओल्ड की तो बात हो गई, फिक्स इफेक्ट रहती है। न्यू गुडविल जो है हम देखेंगे पार्टनर्स जो हैं चिराग, जिगर एंड केशव। न्यू गुडविल हमें याद रखना है कि उसको हम ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे और न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसका डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखें यहाँ पे न्यू गुडविल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्किंग्स हम पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, 36,000 है पॉइंट नंबर 5 में। तो 36,000 को 36,000 रुपीज जो है वो हम ओल्ड रेशियो जो है 3:1 उसके अंदर उसे हम क्रेडिट करने वाले हैं, और न्यू रेशियो जो है 3:2:0 कंसीडर कर लेंगे, उसको हम डेबिट करने वाले हैं। तो 36,000 3:1 में हम करें विल बी 18,000, 12,000 एंड 6,000। अब केशव रिटायर हो गया, 36,000 को जब हम 3:2 में करेंगे, 36,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इक्वल्स 21,600 एंड 2 इक्वल्स 14,400। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 18,000 क्रेडिट करना है, 21,600 डेबिट करना है, मतलब नेट अमाउंट हमें जो यहाँ पे डेबिट करना होगा चिराग के अंदर विल बी 3,600। सेम केशव जिगर में हम बात करें कि 12,000 क्रेडिट करना है, 14,400 डेबिट करना है, तो 2,400 रुपीज़ हमें उसमें डेबिट करना होगा। और केशव में डेबिट कुछ करना नहीं है, 6,000 रुपीज़ हमें खाली उसमें क्रेडिट करना है। ये गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। 4 नंबर हम अगर ज़रूरत पड़े वर्किंग तो कैपिटल का कर सकते हैं, और उसको हम कैपिटल रिक्वायरमेंट का वर्किंग कर सकते हैं, और उसे हम डायरेक्ट भी अकाउंट थ्रू समझ सकते हैं। तो ये हमने वर्किंग्स की बात की। होप दैट के वर्किंग्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से फटाफट हम जरा उसको टैली कर लें, देख लें कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी। नोट्स में हम देखें तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो हमने लिखा, ओल्ड रेशियो 3:1 दिया हुआ है। न्यू रेशियो के बारे में कुछ ना कहा हो तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो वही उनका न्यू रेशियो होता है, और वही उनका गेन रेशियो भी होता है, ये हम याद रखेंगे। अब क्या क्या चीज़ें हमें बनानी है यहाँ पे वो हमें पता होनी चाहिए। तो हमें बनाना है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गुडविल की बात करें, गुडविल ओल्ड और न्यू, ओल्ड गुडविल क्या है तो वो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है, हमें मालूम होना चाहिए। और बैलेंस शीट का जो गुडविल है वो डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन हियर। अब उसके बाद हम जब बात करते हैं आगे बढ़ें तो न्यू गुडविल, यहाँ पे न्यू गुडविल दिया हुआ है ₹36,000। उस 36,000 की क्या ट्रीटमेंट देनी है हमें, तो ओल्ड रेशियो में उसे क्रेडिट करना है और न्यू रेशियो में डेबिट करना है। ओल्ड रेशियो में हमने जब 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया
इट इज़ 18,000, 12,000, 6,000। न्यू रेशियो में डेबिट क्या 21,600, 14,400, डिफरेंस अमाउंट 3,600। चिराग में डेबिट, जिगर में डेबिट और केशव में 6,000 क्रेडिट है। वो 6,000 उसको कैसे मिलने वाले हैं, तो वो हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई 3,600 उसको मिलने वाले हैं चिराग के पास से, 3,600 उसको मिलने वाले हैं चिराग के पास से और 2,400 उसे मिलने वाले हैं जिगर के पास से। अब न्यू कैपिटल का अगर वर्किंग रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम करेंगे। वापस हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन में मैंने जैसे कहा जो येलो आपको दिख रहा है उसकी फिक्स इफेक्ट होती है, तो कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो जनरल रिजर्व और कैश इसकी फिक्स ट्रीटमेंट है। कॉलम्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, हम वहां पे उसको लिख देंगे। तो पहुंच जाएं कॉलम्स में, कॉलम्स पे पहुंच जाएं हम। देखें हमें आंसर के कॉलम्स यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से हम अपने लाइव सेशन में रखा करते हैं उस तरह से। तो लिखें हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट देख लें 30,000, 20,000, 10,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000। कैपिटल हमने लिख दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अमाउंट देख लें कितना है 6,000 और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है मालूम होना चाहिए। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सो 3,000 विच इज 3 to 1, 2,000 एंड 1,000। इसके अलावा हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसा कुछ दिया हुआ जिसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं, राइट ऑफ करना, और कैश का बैलेंस है 2,000 जो हम कैश बैंक अकाउंट में लिख लेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 2,000। अब हम फर्स्ट पॉइंट से इफेक्ट देना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। हमें यहाँ पे लैंड बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, देखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर लैंड बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, इट इज 50,000 और उसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट असेट कहलाएगा। बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें हम प्लस कर देंगे वैल्यू इंक्रीज्ड, वैल्यू इंक्रीज्ड। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम देख लें कितना है 50,000 है, उसमें हमें वैल्यू एडिशन करना है। कितना एडिशन करना है 20%, 50,000 का 10,000। तो आउटर कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा जाएगा अब, जो कि पहले 50,000 था अब 60,000 हो गया। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज माय बेनिफिट। बेनिफिट है तो उसकी जनरल एंट्री अगर आप बनाते हो बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे कितना इंक्रीज हुआ वो बेनिफिट है, ना कि 50 या 60,000 नहीं। इंक्रीज कितना हुआ है 10,000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमारी हो गई और होप कि आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने क्रेडिट कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखें सेकंड, मशीनरी 90% वैल्यूड किया गया बुक वैल्यू का। व्हाट इट मींस, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इट इज यस 90% करना है तो 20,000 का 10% रिड्यूस करना पड़ेगा। मशीनरी में वैल्यू रिडक्शन अगर जनरल एंट्री बनाए तो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे हम कितना रिड्यूस हुआ 10%। तो 10% करें 20,000 का 10% 2,000। और मशीनरी असेट साइड आएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड हम पहुंच जाएंगे, वहां लिखेंगे
मशीनरी माइनस वैल्यू डिक्रीज। अमाउंट देख लें हम, मशीनरी कितना था, इट वॉज 20,000 और माइनस कर देंगे उसमें से 2,000। तो अब मशीनरी आएगा आउटर कॉलम में 18,000। तो इफेक्ट हमें फिक्स कर लेनी है माइंड में कि बैलेंस शीट के अंदर हमें उसे लिखना है असेट साइड और वैल्यू डिक्रीज माइनस करना है, और जो डिक्रीज हुआ वो हमारे लिए लॉस है एंड एज इट इज लॉस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट हमने फिनिश किया। थर्ड पॉइंट देखें, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्डिंग की इफेक्ट हमने दे दी, लैंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट 10,000 है और इसकी वैल्यू 150% है। व्हाट इट मीन्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें 50% इंक्रीज करनी है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉन करंट असेट, तो नॉन करंट असेट में हम लिखेंगे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स, और उसमें भी हम देंगे प्लस वैल्यू इंक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट हम लिखें पहले इनर कॉलम में इट इज 10,000 प्लस 50% वैल्यू बढ़ा है, 150% करना है, तो वैल्यू इंक्रीज इज 5,000। सो इन्वेस्टमेंट इन आउटर कॉलम विल बी 15,000। अब इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुआ, हमारे लिए वो है बेनिफिट। अब बेनिफिट है तो उसको हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। क्यों क्रेडिट साइड लिखना है, अगर आप उसकी जनरल एंट्री बनाते हो तो क्या बनेगी जनरल एंट्री, वो आपके माइंड में यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप उसकी जनरल एंट्री बनाते हो तो जनरल एंट्री क्या बनेगी वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो उस पे से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको मुझे क्यों क्रेडिट करना है। क्या आएगी जनरल एंट्री, किसी के माइंड में अगर हो तो यस, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके साथ ही इस एडजस्टमेंट की भी इफेक्ट हमने कंप्लीट कर ली। क्रेडिट साइड हमने उसकी सेकंड इफेक्ट दे दी बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹5,000। होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 हमने फिनिश किया। बैड डेट रिजर्व 5% रिड्यूस करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि बैड डेट रिजर्व जो भी है उसमें से 5% हमें रिड्यूस करना है। तो भाई अभी डेटर्स 20,000 है, 20,000 के 5% आप करोगे दैट अमाउंट विल बी 1,000 रुपीज रिड्यूस करना है। फिलहाल 2,000 है, 1,000 रिड्यूस करना है, हमारे लिए बेनिफिट है। एक्सपेंस प्रोविजन आपका कम हो रहा है, इट इज बेनिफिट। तो अगर आप एंट्री बनाओगे विल बी BDR अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको भी हम लिखते हैं, डेटर्स पे से माइनस करके हम बताते हैं, और डेटर्स जो है दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट। तो करंट असेट पे हम पहुंच जाए, वहां लिखें डेटर्स, करंट असेट में हम लिखें डेटर्स माइनस डेटर्स माइनस बैड डेट्स रिजर्व। डेटर्स हम लिखेंगे इनर कॉलम में, दे आर 20,000 डेटर्स इनर कॉलम में लिखेंगे हम 20,000 माइनस, पहले 2,000 थे, अब कितने रह गए हैं, नाउ इट इज 1,000 रिड्यूस्ड, तो अब है 1,000। तो आउटर कॉलम में अब हम डेटर्स लिख देंगे इट इज आउटर कॉलम में डेटर्स लिख देंगे हम
and now it is rupees 19,000। और डेटर्स 1000 रिड्यूस हुए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पहुंच जाएंगे, वहां क्रेडिट साइड लिखें, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखें, बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व account, it is now that reduced amount is our benefit rupees 1000। होप के यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ एडजस्टमेंट भी अपना कंप्लीट किया। गुडविल, अच्छा गुडविल का वर्किंग हमने रेडी रखा था, हम एक बार फिर से उस पर नज़र डाल लें कि गुडविल में क्या करना है मुझे। तो ये जो 3600 है और 2400 है, ये जिगर केशव चिराग और जिगर में डेबिट करना है, और इसको 6000 को हमें केशव में क्रेडिट करना है। इसके अलावा हमें गुडविल की और कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं देनी है, ये हमें पता चलना चाहिए। तो डेबिट साइड चिराग और जिगर में लिखेंगे तो क्रेडिट अकाउंट जो है उसका नाम आता है। तो डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट पे हम पहुंच जाएं, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट पे हम पहुंच जाएं, वहां लिखें टू क्रेडिट अकाउंट का नाम टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हम लिखेंगे चिराग में 3600, जिगर में 2400 और केशव में डैश। अब उसकी क्रॉस एंट्री हमें देनी होती है। क्रेडिट साइड हम पहुंच जाए, क्रेडिट साइड हम पहुंच जाए, वहां लिखें बाय चिराग्स कैपिटल अकाउंट and by जिगर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम चिराग लिख रहे हैं तो और जिगर लिख रहे हैं तो अकाउंट जो है वो हमने डेबिट अकाउंट का क्रेडिट साइड हम नाम लिखते हैं, हमें मालूम होना चाहिए 3600 केशव में एंड 2400। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि केशव को 3600 और 2400 6000 रुपीज गुडविल के मिल चुके हैं। होप हियर दैट इफेक्ट ऑफ गुडविल इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू पीपल। आगे बढ़ते हैं हम। तो गुडविल की वर्किंग पे से हमने ये पॉइंट नंबर 5 फिनिश किया। पॉइंट नंबर 6, 2000 रुपए सैलरी के पेएबल है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। सो इफ यू आर मेकिंग जनरल एंट्री विल बी यस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पहुंच जाएंगे डेबिट साइड, वहां लिखेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और कितना आउटस्टैंडिंग था एक बार अमाउंट फिर से देख लें, इट इज रुपीज 2000। तो लिख दें हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रुपीज 2000। और एज इट इज लायबिलिटी उसकी दूसरी ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे भी हमें देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट लिख देंगे हम सीधे आउटर कॉलम में, क्योंकि उसका कोई कंसर्न अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो 2000 रुपीज डायरेक्ट आउटर कॉलम में। तो यहाँ पॉइंट नंबर 6 अपना हो गया। चिराग जिगर will bring point number 7. Chirag Jigar will bring necessary amount in cash in such manner that amount due to Keshav is to be paid in cash. केशव को जो भी अमाउंट देना है वो कैश में देना है। And balance of cash may remain in firm as working capital of rupees 14,000. Working capital रखना है 14,000, मतलब ये हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, ये हमें समझना है यहाँ पे। तो क्रेडिट साइड आप उसको पहले से ही लिख सकते हैं, उसको क्रेडिट साइड पहले से ही कैश अकाउंट में लिख सकते हैं हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रखना है हमें वर्किंग कैपिटल वो देख लेना है, कितना रखना है हमने अभी जस्ट देखा, हमने रखना है 14,000।
और यही कैश बैलेंस हमें लिख देना है करंट असेट्स के अंदर भी, ताकि जब हम उसकी इफेक्ट देने जाएंगे तो कैश एंड बैंक हमारे पास पहले से ही रहेगा। तो सीधे उसको हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, उसको हम सीधे आउटर कॉलम में लिख लेंगे 14,000। तो यहां तक हमने पॉइंट्स कंप्लीट किए, आगे बढ़ते हैं। और जो कैपिटल है उनका न्यू P&L रेशियो में हमने रखना है। अब जो भी चीजें बैलेंस शीट में रह गई हो, बाकी देखिए क्या क्या चीजें आ गई, जरा उसको हम टैली कर लें एक बार, क्या क्या चीजें आ गई। तो कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स अभी बाकी है, इन्वेस्टमेंट आ गए और डेटर्स भी आ गया, स्टॉक बाकी है। असेट साइड पे एक स्टॉक बाकी है और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स। तो ये दोनों एज इट इज हम इसको उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स पहले लिख दें हम करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्रेडिटर्स दे आर ₹44,000। और असेट साइड पे हम लिख दें स्टॉक, जिसको हम स्टॉक या जिसको हम और क्या कहते हैं हमें मालूम होना चाहिए, स्टॉक इट इज ऑल्सो कॉल्ड यू मे राइट फॉर योर इंफॉर्मेशन इन्वेंटरीज। तो वो भी हम देख लें अमाउंट उसका कितना है और यहां लिख देंगे इन्वेंटरीज या स्टॉक अमाउंट कितना है वो हम देख लें और लिख देंगे इट इज ₹10,000। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लोज करेंगे। तो सारी चीजें आ गई, तो अब हमने क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम देखें, क्रेडिट साइड हमें टोटल ज्यादा दिखाई पड़ रहा है 10 and 515 and 116,000। जो टोटल क्रेडिट में हो वही हमने डेबिट में लिखना है। So we'll mention it here 16,000। 16,000 में से अगर आप 4,000 माइनस करते हैं तो 12,000 रुपीज हमें यहाँ पे 12,000 रुपीज हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। That 12,000 रुपीज इज डेबिट डिफरेंस कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, इट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में हमने ट्रांसफर करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कौन से रेशियो में हमने ट्रांसफर करना होता है, ओल्ड P&L रेशियो में। तो 3 पार्टनर हमारे, चिराग। अब इसको 3:1 में आप अगर बांटोगे कितना जाएगा, 6,000, जिगर 4,000 एंड केशव विल बी 2,000। इस तरह से 12,000 अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में हमने उसे लिखना है क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में हमें उसे लिखना है क्रेडिट साइड, लिख देंगे हम उसको बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो अमाउंट जो थी वही हम लिखेंगे, इट इज 6,000, 4,000 एंड 2,000। अब रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट हमने पहले क्लोज करना है। हम उसका टोटल कर ले 10,000 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 2,000।
तो 10 and 1 11 and 6 17 18 19,000 हमने केशव को टोटल पे करने हैं और एज पर इंस्ट्रक्शन के पूरा 19,000 उसे हमने पे कर दिया है। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर रहे हो, क्या बनेगी जनरल एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये हम देख सकते हैं कि इसमें हमने उसको पे किया तो डेबिट साइड कैश बैंक हमने लिखा है, तो कैश बैंक के अंदर हमने क्रेडिट साइड लिखना है। कैश बैंक के अंदर हमने क्रेडिट साइड, जो मैंने ऑलरेडी स्पेस छोड़ रखा था, वहाँ हम लिख देंगे बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट। और कितना हमने केशव को पे किया वो अमाउंट हमने लिख देना है 19,000। तो यहाँ केशव का अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब दूसरी एक बात है कि पार्टनर्स इस तरह से बैलेंस लेके आने वाले हैं। अब यहाँ दो तरह से कर सकते हैं, एक तो कोई वर्किंग ना करो, डायरेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड से आप टोटल करके जाने दो। जैसे कि हम जानते हैं असेट माइनस लायबिलिटी विल बी कैपिटल, और वो न्यू P&L रेशियो में हमने रखना है। और दूसरा आप उसका वर्किंग कर सकते हो कि एक एस्टिमेटेड कैपिटल आप कैपिटल अकाउंट में से यहाँ से फाइंड कर लो, क्रेडिट का टोटल करो माइनस डेबिट, सेम जिगर क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट, और जो कैश का डिफरेंस है वो ऐड कर दो अंदर। ख्याल आ रहा है आपको? देखिए चिराग का पहले क्रेडिट टोटल करो माइनस डेबिट, वो एक जगह पे लिखेंगे, फिर जिगर का क्रेडिट टोटल करो माइनस डेबिट, वो लिखेंगे, और तीसरा कैश का क्रेडिट माइनस डेबिट, वो। ये तीन का टोटल आप करके उसे न्यू P&L रेशियो जो 3:2 है उसमें आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो आपको न्यू कैपिटल मिल जाएगा। पर यूजुअली ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, वर्किंग में हमारा टाइम जाता है। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप जाइए बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में असेट साइड सारी चीजें आ चुकी हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, वो टोटल कर दीजिए आप। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, देखें बैलेंस शीट में सॉरी नॉट क्रेडिट, इट इज असेट। असेट साइड पे 60,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000। तो ये हम टोटल कर लें। इट इज वंस अगेन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 60,000 18,000 15,000 19,000 10,000 एंड 14,000। द टोटल इज 1,36,000। अब जैसे कि हम सब जानते हैं बैलेंस शीट में हमेशा दोनों साइड टोटल इक्वल होता है, तो वही हम लिख देंगे दूसरी साइड भी। अब असेट्स में से जब हम लायबिलिटीज माइनस करें, माइनस 44,000 क्रेडिटर्स माइनस 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हमें डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे 90,000। ये 90,000 जो है इन दोनों का कैपिटल होगा। ये कैपिटल कौन से रेशियो में होगा वो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, इट इज इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट या न्यू P&L रेशियो हम लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा रेशियो है? तो 3:2। तो ये 90,000 को हम 3:2 में बांट दें तो विल बी इंटू 3/5 हम कर दें 54,000 एंड 36,000। ये इनका कैपिटल हो गया। अब ये कैपिटल कहाँ से आता है, वहां हमें इसको ले जाना है। ये कैपिटल कहाँ से आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ये आता है, तो वहां हम एक आध लाइन छोड़ के लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। चिराग में हम लिखें कितना था 54,000 और जिगर में लिखें 36,000। अब हमें याद रखना है कि इसमें जो भी डिफरेंस होगा, हम देख रहे हैं कि चिराग में डेबिट साइड अमाउंट हमें ऑलमोस्ट ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, डेबिट साइड हमें ज़्यादा दिखाई पड़ रही, तो डेबिट का टोटल कर लें 54,000 प्लस 3,600। द टोटल ऑफ चिराग इज 57,600। वही टोटल क्रेडिट साइड लिख दें हम 57,600
और उसमें से माइनस करें, जो भी डिफरेंस आता है उतना उसे कैश लाना होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड डिफरेंस है। तो -30,000 -3,000 -6,000, डिफरेंस इज 18,600। इसी तरह से हम जिगर को भी चेक करें। जिगर का हम क्रेडिट साइड चेक कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड को 26,000 है और डेबिट साइड हमें 38,400। तो डेबिट टोटल अगेन इट इज मोर, सो 38,400 वही टोटल हम क्रेडिट साइड लिखें 38,400, इसमें से माइनस करें हम 38,400 माइनस 26,000, तो इसे लाना पड़ेगा 12,400, वो भी हम यहां पे लिख देंगे। और सामने इतना इन्हें लाना पड़ेगा। सो व्हाइल वी आर मेकिंग जनरल एंट्री, दैट विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड कैश बैंक में लिखेंगे, यहां क्रेडिट साइड लिखें बाय कैश बैंक अकाउंट। होप कि यहां तक हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वहां हमने क्रेडिट में लिखा, यहां डेबिट लिख देते हैं यही अमाउंट टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट एंड टू कौन है सेकेंड पार्टनर, जिगर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दें, जो डिफरेंस आया है वही 18,600 एंड 12,400, और इसके बाद हमने कैश बैंक का टोटल करना है। तो 12,400 प्लस 18,600 प्लस 2,000, द टोटल इज 33,000। दूसरी साइड भी हम टोटल देख लेंगे। दूसरी साइड है हमारे पास अमाउंट 19,000 प्लस 14,000, इट इज ऑल्सो 33,000। तो ये स्क्वायर्ड अप इस तरह के क्वेश्चन में होना चाहिए। हमारा कैश बैंक अकाउंट स्क्वायर्ड अप हो जाता है, इसका मतलब कि हमने जो आंसर ऑब्टेन किया है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मजा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड यू पीपल हैव रियली एंजॉयड इट। और आगे भी इसी तरह से हम लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस आपको सेंड करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, मैक मास्टर्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और आगे हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए और सिलेबस कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। Goodbye you all, take care yourself and your family. Bye.